Good morning students. How are you all are? You all are fine. Okay, today we learn Hindi subject standard 5. चलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पाठ 1 यातायात चित्र पाठ उसका अभ्यास किया था। आज हम उसी का अभ्यास आगे बढ़ाते हुए चलो ये कहानी हम देखेंगे। ओके, चलो निम्नलिखित चित्र के आधार पर आपको कहानी लिखनी है, पर ये कहानी आप लोग आपकी वर्कबुक में लिखना, जो मैं आपको लिख के भेज दूंगी। ओके, पर इसे हम आज सुनेंगे। देवपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल में लेकर गया। अचानक चरवाहे का मजाक करने का मन हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर सब आजू बाजू में जो खेतों में काम कर रहे थे वो लोग दौड़ के उसके पास आ गए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसे कोसते हुए वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बाघ ने उसकी एक एक करके कई भेड़ बकरियों को खा गया। उसे अपनी बुरी आदत का नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वो बहुत ही पछताने लगा। तो समझ में आ गई आपको ये कहानी? तो आपको ये कहानी मैं वर्कबुक में लिखा दूंगी। ओके, चलो बच्चों, आपने वर्कबुक तो ले ली होगी। अब हम आज पाठ 1 चित्र पाठ यातायात वो वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह प्रश्न जो है वो चारों चार प्रश्न हमने स्वाध्याय में कंप्लीट किए हैं, वही के वही प्रश्न यहाँ पे फिर से पूछे हैं। तो आपको चित्र देख के इसे कंप्लीट करना होगा। फिर भी मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगी। चलो यह दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 शब्द में लिखिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है, चित्र में बस के पास क्या है? तो हम देख सकते हैं चित्र में बस के पास रिक्शा खड़ी है। तो पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? तो हमें जो दिख रहा है पानी, वो साधन हमें यहाँ पे लिखना है। तो जलयान हम आंसर में लिखेंगे। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? तो बस में टिकट हमें कंडक्टर देता है। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? तो बस चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखें। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। चलो फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो हमने जो फूल देखे हैं उसके नाम आपको उस अनुसार लिखने हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, कमल, गुलाब, सदाफूली, सूरजमुखी, मोगरा, गुड़हल, इस तरह। चलो, फूल किस किस रंग के होते हैं? तो फूल सफ़ेद, लाल, गुलाबी, पीले आदि रंग के होते हैं। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? तो हम देख सकते हैं हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल, उसका नाम है सूरजमुखी। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? तो आपको जो साधन पसंद है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं बस, रिक्शा, कार, रेल, जहाज, हवाई जहाज में बैठना पसंद करती हूँ या करते हो। आपको फूल क्यों पसंद है? तो फूल कोमल और सुंदर होते हैं, वह सुगंध देते हैं, इसलिए मुझे फूल बहुत पसंद है। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखो, फूल का उपयोग फूल की माला बनाने में, फूल को देव के सिर पर चढ़ाने में, स्त्रियां वेणी बना के अपने बालों में भी सजाती है। तो उसका उपयोग आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। चलो बच्चों, आगे यहाँ नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई। अब हम यहाँ पे देखो, मैंने कहानी पूरी लिखी हुई है, तो मैं उसका फोटो आपको भेज दूंगी। तो आप देख देख के उसमें से लिख लेना। ओके।
चलो आगे की एक्टिविटी है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो यहाँ पे कोष्टक में कुछ शब्द हमें दिए हैं। अब फर्स्ट जो है वो है, करणपुर नामक गांव में एक डैश रहता था। तो देखो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, हमने देवपुर नामक गांव बोला था, यहाँ पे करणपुर नामक एक, तो कौन रहता था? चरवाहा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चरवाहा। फिर कहानी अनुसार चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना डैश करता था, यानी क्या करता था? तो मजाक, गुजारा के चिल्लाहट, तो गुजारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुजारा। एक दिन अचानक चरवाहे को डैश करने की सूझी, तो उसे क्या करने की सूझी? मजाक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मजाक। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर खेतों से लोग दौड़े आए, तो चरवाहे की चिल्लाहट लिखेंगे हम यहाँ पे। जब सचमुच में बाघ आया तो डैश नहीं आया, कोई नहीं। चरवाहे की डैश आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा, तो कैसी आदत थी उसकी? बुरी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुरी आदत। तो समझ में आ गया आपको? चलो निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। देखो यहाँ पे जो वाक्य दिया है उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। हनी बीज सीट ऑन द फ्लावर्स। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। आई लाइक टू सीट इन बुलॉक कार्ट। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। एन ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। ये जो 4 सेंटेंस है वो हमारी बुक में भी थे, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे। अब आगे के है, मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया। आई इंजॉयड स्पीकिंग हिंदी। मैंने बस का टिकट लिया। आई टुक अ बस टिकट। मैंने आम खाया है। आई हैव ईटिंग अ मैंगो। ओके, तो यह इस तरह से मैंने आपको समझाया। अब आप लोगों को अपनी वर्कबुक में लिखना होगा। चलो आगे की एक्टिविटी है, यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक में से हिंदी नाम लिखिए। देखो यहाँ पे इंग्लिश नाम दिए गए हैं और हमें यह कोष्टक जो है उसमें से हिंदी नाम ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट नाम है कैमल कार्ट। कैमल मीन्स ऊँट और कार्ट मीन्स उसकी ऊँट गाड़ी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊँट गाड़ी। उसी तरह से एरोप्लेन, तो एरोप्लेन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हवाई जहाज। उसी तरह से हॉर्स कैरेज मीन्स तांगा। हॉर्स मीन्स घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, उसे हम हिंदी में तांगा बोलते हैं। फिर बुलॉक कार्ट मीन्स बैल गाड़ी। मोटर साइकिल मीन्स उसे हम हिंदी में भी मोटरसाइकिल कहते हैं। चलो इस तरफ देखो, ट्रेन। ट्रेन को हम हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं। बस हम हिंदी में भी उस बस कहते हैं। स्कूटर, उसे हिंदी में भी हम स्कूटर ही बोलते हैं। फिर है सीप। सीप को हम हिंदी में जलयान कहते हैं। और लास्ट में है बाइसिकल, तो बाइसिकल को आपको बोलना है साइकिल। चलो तो आपको समझ में आ गया। इस तरह से आपका वर्कबुक का जो वर्क है वो आपको कंप्लीट करना है। मैं उसके फोटो आपको भेज दूंगी। ओके, आपका होमवर्क ये रहेगा।